एक वो शब्बीर बरकाती जिसको कहते हैं वो सांड कलवा, उस मर्दून ने तो पूरा तकद्दुस पामाल कर दिया। अली 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 अली। बताओ मौला अली का नाम माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। एक जर्जीस इब्ने खबीस, एक मौलवी फसीहुर रहमान, एक मौलवी फसीहुर रहमान और एक मौलवी अब्दुल्ला, ये जिनका मैं नाम जान रहा हूँ बता रहा हूँ। तकरीर सुनने से पहले काली फिरोज साहब से राब्ता करो कि फला मौलाना कैसा है। एक सांड आज छुटा हुआ है आजकल, जिसको उबैदुल्ला कहा जाता है। खान कहते हैं बताओ मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुनिया के लिए कोई काम किया हो तो बताओ, कसम खुदा की उससे मिलने के बाद मेरी दुनिया बने ना बने, अरे आखिरत में खराबी आ जाएगी। अगर कोई आलिम होता तो मैं उससे मिल जाता, लेकिन सुनो मेरी शान तो ये है, करूं मद है अगले दुआ रज़ा, बड़े बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नारे नारे रिसालत। आला हजरत को समझो, आला हजरत को समझो मुसलमानों। आज आला हजरत अजीमुल बरकत की खूब जरूरत है। आज नहीं, सुनो उस दौर में भाई कैमरा वालों सुन लो, तुम भी तकरीर सुना करो, इसलिए कि एडिट करते करते तुम पता नहीं क्या क्या सुनोगे उसमें, लेकिन फेस टू फेस सुनो बात, बहुत जरूरी बात बताने लगा हूं। ए लोगों, एक दौर था, आला हजरत को ऐसे मामूली न समझो। आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, अल्लाह अकबर कबीरा। दिखाओ कोई दुनिया का ऐसा राइटर जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो। और सुनो आला हजरत अजीमुल बरकत ने इतनी किताबें लिखी हैं, और लिखने के बाद में सारी दुनिया में उसको आज पढ़ा लिखा जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसकी तालीम को आम किया जाता है। फतावा रज़विया शरीफ को लोगों ने 27 से 31 जिल्दें बना डाली, लेकिन अभी मुकम्मल फतावा रज़विया की तशरीह नहीं हो पाई है। अल्लाह अकबर कबीरा, 12 जिल्दों को 30 जिल्दों पर बना दिया गया, लेकिन सही से उसकी तशरीह अब भी नहीं हो पा रही है। अब भी उसकी जो है तशरीह लिखी जा रही है, अभी उसकी शुरुआत लिखी जा रही है, अभी उस पर काम किया जा रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आज हम और आप हैं इस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में बहुत बड़ा फितना उठ रहा है, और वो फितना हम जैसे जुब्बा वाले कर रहे हैं, हम जैसे टोपी वाले कर रहे हैं। मुहर्रम का महीना आया, शायर साहब आप मुझसे नाराज न होइएगा। आज हमारे बहुत से शोरा हैं, वो शियाओं का कलाम स्टेजों पर पढ़ना शुरू कर, शियाओं का कलाम। एक वो शब्बीर बरकाती जिसको कहते हैं वो सांड कलवा, उस मर्दून ने तो पूरा तकद्दुस पामाल कर दिया। अली 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 अली। बताओ मौला अली का नाम माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इसी गंदे तरीके से लेना चाहिए। अली का वो नाम है, मुसीबत में पुकारो तो मुश्किलें दूर हो जाया करती। सुभान अल्लाह। हमारा नाम, हमारा काम है अली का नाम लेने का, अली का काम है मुश्किल को टाल देने। वो मौलाए कायनात शेर खुदा आला हजरत के दौर में सुनो, राफजी अलग हमला कर रहे थे, देवबंदी अलग हमला कर रहे थे, कादियानी अलग हमला कर रहे थे, और मौदूदी अलग, तबलीगी अलग, और जमात इस्लामी अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे। आला हजरत की वो शख्सियत थी कि हमा जहद शख्सियत, चारों तरफ से हमले शान रिसालत पे हो रहे थे, लेकिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने अपने नोके कलम से सारे लोगों को रद्द करके फरमाया, वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, इसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। इश्क़ रिसालत का जाम जियो मुसलमानों, ये आला हजरत ने बताया है। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, चलते चलते एक बात जवानों को मैं कह के जा रहा हूँ। यूट्यूब चला रहे हो, सुनो, यूट्यूब चला रहे हो तो ऐरू गैरू नत्थू खैरू के बयान को मत सुनो। एक जर्जीस इब्ने खबीस, एक मौलवी फसीहुर रहमान, एक मौलवी फसीहुर रहमान और एक मौलवी अब्दुल्ला, ये जिनका मैं नाम जान रहा हूँ बता रहा हूँ। तकरीर सुनने से पहले काली फिरोज साहब से राब्ता करो कि फला मौलाना कैसा है। एक सांड आज छुटा हुआ है आजकल, जिसको उबैदुल्ला कहा जाता है। सुन रहे हो? वो कमीना अभी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुक़द्दस के मौके पर जामिया सूफिया के स्टेज पर बैठकर तमाम सहाबी कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम को नहीं कह सकता, लेकिन बनु उमैया के जितने भी सहाबी कराम है, चाहे वो हजरत अमीर मुआविया हो या हजरत अबू सुफियान हो, उस कमीने ने गाली दी है और उनकी गुस्ताखी की है। मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की, अभी कारी जो है फिरोज साहब ने
हमने एक वाक़या आपको सुनाया था, वो आशिक़ रसूल यहूदी का बेटा है, बिस्तर मर्ग पे है, बाप उसका सर सहला रहा है और पूछ रहा है मेरे लाल मैंने बहुत सारी दवा करवाई है, मैंने बहुत सारा इलाज करवाया है, लेकिन अब तू दुनिया से जा रहा है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता, मैं उसे पूरा कर दूं। वो आशिक समझ रहा था मेरा बाप बहुत बड़ा दुश्मन रसूल है, कहीं नबी को तकलीफ ना पहुंचा दे, वो जुबान खोल नहीं रहा था, लेकिन बार बार बाप कह रहा है बेटा बता आखिर तेरी ख्वाहिश क्या है। तो वो आशिक रसूल कहता है मेरी कोई तमन्ना नहीं है, अगर कुछ देना ही चाहते हो, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो कम से कम एक मर्तबा रुखे मुस्तफा की जियारत करा दो, एक मर्तबा रुखे मुस्तफा की जियारत करवा दो। अब मुसलमानों जरा गौर करो, अभी आपने बताया कि सहाबी है, वो सहाबी अमल से नहीं, न नमाज से कोई सहाबी बनता है, न रोजे से सहाबी बनता है, न हज करने से सहाबी बनता है, न ज़कात देने से बनता है, न सखावत करने से न बनता है, न जो रात रात इबादतें करने से। अगर किसी को सहाबी बना है कोई, अगर कोई सहाबी बना है तो वो रुखे मुस्तफ़ा को देखा हो और देखकर ईमान लाया हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से चला गया हो, मुझे कह लेने दिया जाए सिर्फ उसने रुखे मुस्तफ़ा को देखा था, मुस्तफ़ा आए तो सुभान अल्लाह वो कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया, कहा या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ये उसकी शान थी। मुस्तफा कहते हैं साहबा ले चलो इस गुलाम को, आज इसका जनाजा हम पढ़ाएंगे और सारे साहबा इसके जनाजे में शिरकत करेंगे। ये कैसे मौलवी है सहाबियों पर तान करते हैं। अभी मौलाई अपने आप को खबीस कहते हैं, मौलाई क्या कहते हैं, ओए मौली साहब लोग गांव के लोगों तुम भी सुनो, तुम बहुत जल्दी बाबा ये पीला नीला झीला झोटा सोटा वाले बाबा के चक्कर में पड़ जाते हो, ये कमीने तुम्हें कहीं जन्नत में ले जाएंगे, अगर ये ले जाएंगे तो सीधा तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, याद रखना। झूठे मौलाई कमीने कहते हैं कि मौला अली बिला फस्ल खलीफा इमादुल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत अबू बकर को गाली देते, हजरत उस्मान गनी को गासिब कहते, हजरत मौला उमर को गासिब कहते, हजरत सिद्दीक अकबर को झूठा कहते हैं, गासिब कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर सिद्दीक को बुरा कहोगे, अगर सिद्दीक को बुरा कहोगे तो मुझे कह लेने दिया जाए कसम खुदा की, जो सिद्दीक अकबर को बुरा कह रहा है वो अपने नबी को बुरा कह रहा है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने उन्हें इतना पसंद फरमाया कि यार में भी बिहार में भी अपना यार फरमाया और मज़ार में भी अपना यार बना करके लिटाया। सुना देना चाहता हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या सुन लो। आज ये झूठे मौलाई घूम रहे तुम्हारे इलाके में भी बहुत सारे लोग, और सुनो हजरात उलमाए किराम, आप लोग भी अब जलसा जुलूस में जाओ तो तहकीक करके जाया करो, छोड़ो इन मर्दूदों को जो मुआविया को हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं। अरे भाई अगर बेटे की गलती है तो उसको बाप को गाली दोगे तुम? नहीं, बाप को गाली नहीं दोगे, इसलिए कि बाप अगर ऐसा वैसा होता तो कुछ कहा भी जा सकता था। बाप सहाबी रसूल है प्लस कातिरे वही भी है, सुभान अल्लाह। तो ये शिया पहले कहते थे तो उनसे तो मुनाजरा हुआ, खूब हुआ। अब ये झूठे मौलाई निकले, खानकाह वाले कुछ ऐसे मजदूर हैं जो अपने आप को सैयद भी कहते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और फसाद की जड़ खूब उखाड़े हुए हैं, वो लोग खूब जड़ें फैला रहे हैं, उसमें अफवाह निकाल रहे हैं फसाद की। और हमारे सुन्नी ये भोले भाले बेचारे क्या करे, आवाम क्या करे भाई, जुब्बा हमारी तरह, टोपी हमारी तरह, पगड़ी हमारी तरह। अब वो कोई कह रहा ढोल बजा, इतने पागल हो गए। अब इनमें से जवान का तो मौलाना तुम नीक मौलाना ना, नीक मौलाना तो वो है जिनने बताया ढोल बजाओ। तुम कहां से लेकर के आओ, वो तो किताब पढ़ते हैं और हम तो किताब दिखाते नहीं है, वो तो फतावा रज़विया लेकर के घूम रहे हैं 4-4 हाथ। लेकिन हमारी आवाम सुनती है, चलो ठीक है उनको घूमने दो। उनका मकसद ये है कि अरे बदनाम तो होंगे, क्या नाम नहीं होगा। जब ताजुश शरीयत की बगावत करके थक गए और उनका नामो निशान मिट गया तो उन्होंने सोचा ढोलकिया बन जाऊंगा, ढोल बजाने वाले मुझे साथ ले लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है इंसान गर्चे गुनहगार है लेकिन मुस्तफा से कभी गद्दारी नहीं करेगा, मरकज से गद्दारी नहीं करेगा, इसलिए कि वो जानता है हम जरूर गुनहगार हैं लेकिन रज़ा का वो मसलक है। इस मसलक में आओगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफा भी मिलेंगे और अल्लाह ताला उनके सदक़े में जन्नत भी अता फरमाएगा।
हाँ, ये ढोलकिया वालों का उससे भी काम नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक वाक़या सुन लो। हजरत मौलाए कायनात से कितनी मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन मार्केट में जा रहा है, सब बाजार में जा रहा है, बाजार में अचानक क्या हुआ, हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली को टकटकी भरी निगाहों से हजरत सिद्दीक अकबर ने देखना शुरू कर दिया। ऐसे पलक नहीं जब पकड़े, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हाय अमीरुल मोमिनीन, आखिर आप टकटकी भरी निगाहों से मुझे क्यों देख रहे हैं, आप इतना घूर घूर कर मुझे क्यों देख रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, आका करीम की हदीस है, कहा वो क्या, कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है, सुभान अल्लाह, मैं वही इबादत कर रहा हूँ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ऐ अली मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हजरत अली कहते बताओ वो खुशखबरी क्या है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अली आका करीम ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट हजरत अली के हाथों बांटा जाएगा, जिसको अली चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर कह रहे हैं, अब जरा पलट करके मौलाए कायनात शेर खुदा का जुमला नोट करो। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार फातिह क़ैबर मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं, ऐ अबू बकर सुनो सुनो, अब मेरी भी सुन लो, मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाए देता हूँ। कहा जल्दी करो। तो हजरत अली ने कहा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है अली, अरे जन्नत में तो ही जाएगा, ऐ अली तुम जन्नत का टिकट उसी को देना, ऐ अली तुम जन्नत में उसी को दाखिला देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, अबू बकर की मोहब्बत होगी। पता चला जन्नत में जाना है तो अली के हाथों का टिकट लेना है, तो अबू बकर उमर उस्मान से मोहब्बत करनी होगी, तभी तो आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा किराम, नारे तकबीर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत में हमा वक्त तैयार रह करके और हमा जहद सारे फितनों का सदेबाब किया और रद्द किया और आने वाले लोगों को बता दिया, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, लिहाजा उर्से रज़वी आने वाला है। आप हज़रात उर्से रज़वी में जाइए और जा करके वहाँ के पैगामात को सुनिए, बरेली शरीफ के खानवादे से जुड़ करके रहिए, अपने मरकज से मिल करके रहिए, इसलिए कि ये दौर फितने का दौर है। हर पीर चाहता है जो है कुछ लोगों को छोड़कर, वरना ये ढोलकिया पीर चाहते हैं इमाम बरेली से कट जाए, इमाम बरेली से हट जाए। मैं कहता हूँ जब इमाम अहमद रजा तन्हा थे, इस्माइल दहलवी कुछ न कर पाया, अशरफ अली थानवी कुछ न कर पाया, कासिम नानोतवी कुछ न कर पाया, इलियास कांदलवी कुछ न कर पाया, अरे सुनो, अरे इस्मा रशीद गंगोही कुछ न कर पाया, खलील अहमद अम्बेडवी कुछ न कर पाया। रजा का सिक्का जैसे कल चलता था आज भी चल रहा है, और आज तो रजा के शेरों की तादाद की कमी नहीं है, हर कस्बा हर बाजार में इमाम अहमद रजा के शेर मौजूद हैं और सारी दुनिया को ये ऐलान करके बताते हैं कि सुनो सुनो वादी रजा की कुएं हिमालय रजा का है, जिस शख्स देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ सदी में वो तन्हा। हाँ, आला हजरत का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझ रहे, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा का शम्मा फरोजा है आज भी। आज याद रखो जो आला हजरत से जला, समझ लीजिए उसको डुगमुट डुगमुट कश्ती हो रही है, कब डूब जाए कुछ पता नहीं। कुछ लोगों की डूब गई। आला हजरत वो नाम है, आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए आला हजरत है नाम आपका। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरी कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। इसका तर्जुमा ये है, इसका माना और मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है वो लोग हैं जिनके दिलों में
अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है। इस आयत करीमा से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने अपने पैदाइश यानी सन्ने तारीख को अखज़ किया है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी तो और कुछ आगे की बातें होंगी। बस इतना कह करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ कारी ज़ुबैर खान साहब के बच्चे को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको भी, इनके घर वालों को, इनके वालिद गिरामी को और दीगर हजरात जितने हाजिर हैं, अल्लाह सबके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, सबको उम्र दराज अता फरमाए और सबको मसलके आला हज़रत में कायम रखे। दौरे हाजिर के झूठे मौलाइयों से, शियाओं से, राफ़ज़ियों से, वहाबियों, देवबंदियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हक़ कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में तकरीर का इख्तिताम, अगला प्रोग्राम हमारे क़ारी तौसीफ़ साहब के हवाले। आँखें तरस रही है दीदार के लिए, एक दिल हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, आमिना के लाल मदीना बुलाइए और मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, खज़रा